हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने आए हैं एक बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में जिसको हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं अपने लाइफ में भी, और जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं उसमें भी। और ये जो एक छोटी सी चीज़ है, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन में, कि वो कितना टाइम लेगा और किस हिसाब से आपकी लाइफ में आएगा, मतलब हाउ लॉन्ग डज इट गोइंग टू टेक। ठीक है, वो सिंपल सी जो एक चीज़ है, दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। आपको क्लियरली ये पता होना कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और उस चीज़ के मैनिफेस्टेड ना होने पर क्या आप किसी और ऑप्शन पे मूव ऑन कर जाएंगे। ये चीज़ जब तक आप क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ अपना डिज़ायर चूज़ नहीं करेंगे, डिज़ायर डिसाइड नहीं करेंगे। डिज़ायर तो आता है इंट्यूजन के फॉर्म में, यूनिवर्स हायर सेल्फ खुद भेज देते हैं कि आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा ऑप्शंस लेके चलेंगे उतना ज़्यादा इशू आएगा। बिकॉज व्हेन यू आर इन टू बोट्स ना, तो आपका सिंक करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसको ऐसे समझाएंगे हम कि देखिए, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक वॉर्टेक्स होता है, राइट बाबा। व्हेन यू हैव अ वॉर्टेक्स जो कि 5D में है, जिसको आप जिस रूम में अभी बैठे हैं उस रूम के जैसा समझ लें, और उसमें एन मतलब स्पेस जो है ना, अतः स्पेस है, अनलिमिटेड स्पेस है। उस अनलिमिटेड स्पेस को आप जैसे चाहें उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब उस स्पेस में जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ तुरंत आके बन के रखा जाती है। अब मान लेते हैं, एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको चाहिए ब्लैक कलर की थार, आपका ये डिज़ायर शूट किया आज आपने, ठीक है। यूनिवर्स ने अपनी एनर्जी काम करने पे लगा दी उस चीज़ के कि आपकी लाइफ में एक थार आनी चाहिए ब्लैक कलर की, ठीक है। पर अब आप दूसरे दिन उठते हो, बाय इवनिंग और बाय नेक्स्ट डे और 1-2 दिन के अंदर आपका डिज़ायर चेंज हो गया। मतलब आप कंफ्यूज हो गए कि आपको थार चाहिए या एमजी हेक्टर चाहिए। अब आप वहाँ चले गए, एमजी हेक्टर के बाद ग्रैंड विटारा चले गए, ग्रैंड विटारा के बाद एक्सयूवी पे चले गए। अब यूनिवर्स को आपने बहुत सारे टेंजेंट्स पे बहुत सारी एनर्जी दे दी, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। तो अब जब आप खुद क्लियर नहीं हो, तो आप जब गाड़ी खरीदने जाओगे तो भैया क्लैरिटी के साथ जाओगे ना कि हाँ, ये वाला मॉडल उठाने का है। अगर उस मॉडल को नहीं उठाने का है तो मतलब पता होगा कि क्या उठाना है। आप खुद ही ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी कि इतने सारे स्ट्रीम्स बना दिए। अब यूनिवर्स ने जैसी थार पे काम करना चालू किया, आपने बोल दिया नहीं नहीं यूनिवर्स मुझे, आपने बोल दिया नहीं मुझे एमजी हेक्टर चाहिए। अब वो उसने एमजी हेक्टर पे काम करना चालू किया, थार रुक गई बीच में, तो वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। एमजी हेक्टर पे काम करना चालू किया, आपने बोल दिया नहीं नहीं ग्रैंड विटारा चाहिए। अब वो एमजी हेक्टर भी रुक गई, अब वो ग्रैंड विटारा पे काम कर रहा है। अब ग्रैंड विटारा पे काम करना चालू किया, आपने बोल दिया अरे नहीं 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 मुझे तो एक्सयूवी 700 चाहिए। अरे भैया मेरे, एक चीज पर टिकें, समझ रहे हैं, एक चीज़ पर टिकें, एक चीज़ पर टिकेंगे तब जाके वो चीज़, जब आप क्रिस्टल क्लियर श्योरिटी और क्लैरिटी के साथ अपना डिज़ायर शूट करते हैं कि हाँ ये ही चाहिए, अभी तो अभी ये चाहिए, बाद में दूसरा कर लेना यार। क्या यूनिवर्स तुम्हारे लिए ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम एक ही गाड़ी के हकदार हो। नहीं यार, तुम 10 लो, तुम 100 लो, तुम 1000 लो, जितनी गाड़ियाँ तुमको चाहिए उतनी लो, सिंपल। तो क्रिस्टल क्लियर डिसाइड करो कि कौन सा मॉडल चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी के साथ। और जब तक ये संकल्प लेके चलो कि जब तक ये मेरी लाइफ में नहीं आ जाएगा तब तक आई एम नॉट गोना डू स्विच टू एनीथिंग एल्स, है ना, दूसरा मॉडल पे नहीं जाऊंगा। अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज में दूसरी दूसरी चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, बट ये जो स्पेसिफिक कोई भी एक डिज़ायर है ये ही मिलेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जब ये चीज़ लेके चलेंगे आप, तो बेबीज़ आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपने चैनलाइज्ड वे में एनर्जी को काम करवा दिया। जब आप चैनलाइज्ड वे में एनर्जी को काम करवा देते हैं तो उस चीज़ का रियलिटी में आना इज़ वेरी ईज़ी, एंड मतलब एक पाथवे क्रिएट कर दिया आपने कि हाँ, आप उसी चीज़ के लिए एनर्जी डाल रहे हो उस स्पेसिफिक एरिया में। तो वो एनर्जी से क्या कर रहा है, यूनिवर्स को क्रिस्टल क्लियर आपने बता दिया कि हाँ यही क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट करके आपके 3D में लाके रख देगा। द मोमेंट वो चीज़ 3D में आ जाए, कुछ और मैनिफेस्ट करना है उसी एरिया में, वो मैनिफेस्ट करना चालू कर दो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप पकड़ के चलो कि पहले मैंने अगर ये डिसाइड किया है तो ये करना ही है, ये होना ही है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव लेके मत चलो। व्हेन यू आर ऑलवेज हैविंग अ प्लान बी ना, व्हेन यू आर ऑलवेज हैविंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, तो आप खुद क्लियर नहीं होते। आप खुद क्लियर नहीं होते तो आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल नहीं होते। आपके मैनिफेस्टेशंस क्यों फुलफिल नहीं होते? बिकॉज यू आर बाउंसिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन
like same desire field में you are bouncing from A option to B option to C option to D option then again to A option, तो ऑप्शन पे ही जब आप बाउंस बैक करते रहोगे, मतलब बाउंस करते रहोगे हियर एंड दो, तो यूनिवर्स की एनर्जी कैसे काम करेगी? खुद भी तो पागल हो जाओगे ना अगर आपके पास कोई इंसान है, बोले अच्छा ये चीज़ दे दो, फिर बोले नहीं, नहीं ये दे दो, फिर बोले नहीं दे दो, ये दे दो, सी दे दो, फिर डी दे दो, फिर बोले नहीं, नहीं एक काम करो ए दे दो, अच्छा बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, और ऐसे कर करके वो आपके 2-3 घंटे खराब कर दे। पागल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस बंदे के ऊपर और बोलोगे क्या ही करना है, और उसको बोलोगे एक काम करो चले जाओ, कुछ मत खरीदो मेरे यहाँ से। यूनिवर्स के साथ भी आप वही कर रहे हो, आप वो एनर्जी के साथ भी वही कर रहे हो, आप मल्टीपल ऑप्शंस रख रहे हो, आप बाउंस कर रहे हो। आपको जब तक, तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड हैव क्लैरिटी इन योर माइंड दैट व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। इन राइट नाउ अगर गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, एकदम स्पेसिफिकली क्लियर हो जाओ, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली क्लियर नहीं हो तो मॉडल बता दो कौन सा चाहिए, ठीक है। या अगर वो भी नहीं समझ आ रहा है तो रिसर्च कर लो पहले कि कौन सा चीज़ चाहिए और फिर उस हिसाब से कर लो, ठीक है। जैसे एग्जाम्स का लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो देखो डेस्परेशन आई होगी फॉर श्योर, और जो सराउंडिंग के लोग हैं उन्होंने दिमाग में ये पक्का बैठाया होगा कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन कुछ ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, कंपटीशन कुछ नहीं होता। अगर आप कंपटीशन सोच के चलोगे तो कंपटीशन आपको दिखेगा, ठीक। उसके अलावा यूनिवर्स ने आपको अर्थ पे भेजा है ह्यूमन फॉर्म में एकदम लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके की लग्जरी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कर भी रहे हो अट्रैक्ट या नहीं कर रहे हो, ठीक। इसके अलावा आप एक बात समझ के चलो, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप ऑप्शन बी नहीं लेके चल रहे हो, आप ऑप्शन ए लेके चल रहे हो। एक ही ऑप्शन पकड़ के चलो, उस ऑप्शन में अपना दिलो जान लगा दो और एनर्जी वाइज वर्क करो, और डेस्परेशन वाले मोड में मत आना। हम लोग डेस्परेशन वाले मोड में जब आ जाते हैं ना तो वो चीज़ कभी हमें मिलेगी नहीं, वो हमेशा हमसे आगे भागेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी चीज़ हो। आपको स्विच करना है, आपको कितने पैकेज पे स्विच करना है, आपको क्या क्या पर्क्स चाहिए, आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, आपको ऑफिस वर्क करना है। एंड सी, ये कुछ नहीं होता कि ये कंपनी वर्क फ्रॉम होम नहीं देती। आई हैव सीन पीपल हु हैव वर्कड ऑन देयर एनर्जी और सक्सेस आता है भाई, वर्क फ्रॉम होम भी मिलता ही है। आपकी एनर्जी, आप जो चाह रहे हो, आप यूनिवर्स को वो बोल दो, आपको वो मिलेगा। यूनिवर्स का काम है तथास्तु करना, वो देगा। आपको पैकेज कितना चाहिए, आपको 300x अगर हाइक मारनी है, आप 300x हाइक मारो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके थॉट प्रोसेस पे निर्भर करता है कि आपको कितने पे बिलीव हो रहा है। बिलीव करो, फिर बिलीव जैसी आ जाए उसकी, मतलब जितनी रेंज पे बिलीव है उस पे स्विच मारो, फिर उसके बाद फिर उससे डबल पे मारो या उससे 3 टाइम से मारो। ऐसे कर करके अपने आप चीज़ें डिकोड करते चले जाओगे और मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। तो देयर इज़ नथिंग हार्ड एंड फास्ट के 3D में जो दिख रहा है, इस जगह पे ये रूल फॉलो होना है, इस जगह पे ये रूल फॉलो होना है, वो हो गई होगा, नहीं। विदाउट 3D से भी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब 3D के कन्फाइनमेंट में ना रहते हुए एनर्जी वाइज अगर वर्क करोगे और अपना कर्तव्य कर्म सही करते चलोगे, जो भी एक्शन आपको इंस्पायर्ड आ रहे हैं वो लेते चलोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाएंगी, है ना। जब आप अपनी अलाइनमेंट को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हो ना, जब अपनी क्लैरिटी को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कि मेरे को ये चाहिए तो यही चाहिए, तो आप लाइफ में आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट कर चुके होते हो और आधी से ज़्यादा कन्फ्यूजन हट गई है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हट गए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स हट गए हैं तो क्या होगा, दैन इट इज़ वेरी ईजियर टू मैनिफेस्ट desires. Why? Because the energy is going to work very fast and very quick. So be very clear about your desire. Don't listen लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना, बकन दो, ठीक है। ये बिल्कुल मत मानो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल मत मानो कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल मत मानो कि तुमसे अच्छा कोई अवेलेबल है। ये हमेशा मानो दैट यू आर द ब्लडी बेस्ट एट एवरीथिंग। ये मान के चलो दैट तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं भाई। यू आर इररेसिस्टिबल, इररिप्लेसेबल, अनकम्पेरेबल, अनफॉरगेटेबल, नो वन कंपेयर्स टू यू। ये वाला बात दिमाग में जितना बिठा लोगे उतना आप उस तरीके की एनर्जी अपने पास अट्रैक्ट करते चले जाओगे। बिकम एन एसेट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। खुद के लिए एसेट बनो, और खुद के लिए एसेट बनोगे खुद के थॉट प्रोसेस को चेंज करके, खुद के वर्ड्स पे काम करके, खुद के लिए काम करके। बिकम सेल्फिश। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फिश। खुद का अगर आप भला नहीं सोच रहे हो और दुनिया का भला सोच रहे हो तो आपसे ज़्यादा पागल कोई नहीं है। अपना भला सोचो, दूसरों का बुरा मत सोचो। व्हेन यू आर थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ। डोंट इट डजंट, आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों का बुरा सोचो, आई एम जस्ट सेइंग कि खुद का अच्छा सोचो एंड उसको करते हुए लोगों का भी अच्छा हो, ये सोचो, ठीक है। तो क्लैरिटी लेके आओ एंड देन स्टार्ट शूटिंग योर डिजायर्स इन योर वॉर्टेक्स, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।